तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर की हेडिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर क्या है हमारा? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बार बार मैं लेंसेज के बारे में ये बात आपको बता रहा हूँ कि जिसने स्फेरिकल मिरर अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है लेंसेज को समझना। तो जिस तरह से इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में हुआ करती थी, इसी तरह से इमेज फॉर्मेशन हमारी किस में है? लेंसेज के केस में भी है। इमेज फॉर्मेशन का क्या मतलब कि लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, लेंस से दूसरी साइड में बन रही है या लेंस की ही साइड में बन रही है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक से। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये इमेज फॉर्मेशन के नाम से टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए भी क्योंकि अगर हमको ये समझ में नहीं आया कि इमेज हमारी कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ देगा? ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है न्यूमेरिकल्स में। और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे सामने क्लियर नहीं भी होंगे, ये टॉपिक हमने छोड़ दिया, तो इससे आगे जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेंस फार्मूला और भी चीज़ें जो आगे आने वाली हैं, वो हमें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जब हम यूज करते हैं तो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी चीजें, कुछ बेसिक रूल्स के बारे में हम जान लेंगे जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कोई भी रे अगर कॉन्वेक्स लेंस पर आ रही है, ठीक है, और वो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी रे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी? फोकस ऑफ द लेंस के। ठीक, ये हमको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज हमको ये याद रखनी है कि कोई भी लाइट रे अगर आ रही है, पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो एज इट इज पास कर जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो बहुत ही बुनियादी बातें हैं जो हमको याद रखनी है, बेसिक रूल है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में सबसे पहला जो केस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट डिस्टेंस 2f पर। यहां आपकी आसानी के लिए मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है, थोड़ा सा डायग्राम को मैं ब्रीफ कर देता हूं, समझा देता हूं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, बीच में हमारा कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये O क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस है। यहां पर मैंने जैसे ही बताया था कि कोई भी लेंस हो उसके दो फोकस होते हैं, क्योंकि दो स्फीयर कवर हो रहे हैं, यहाँ पे दो सरफेसेस है लेंस में, तो दो सरफेस है तो क्या? दो स्फीयर वो बनाएगा। अपने पिछले लेक्चर में ये चीजें मैंने समझाई थी आपको, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। तो यहां पर क्या है? इस वाले सरफेस की स्फीयर की अगर हम बात करें तो इसका क्या है? यहां पर F2 और 2F2 हमने फोकस माना है। ठीक है, और आसान समझने के लिए ये कि कोई भी लाइट रे अगर जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जहां पर मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? F2, और ये पॉइंट हमारा क्या होता है? फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जहां से पास कर रही है या कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो है हमारा फोकस ऑफ द लेंस। इसको हमने F2 कंसीडर कर लिया, और इतनी ही डिस्टेंस पर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से F2 की डिस्टेंस पर हमने एक और डिस्टेंस ले लिया जिसको हमने 2F2 नाम दे दिया। सिमिलरली यहां पर हमने एक डिस्टेंस को ये F1 नाम दिया और इसको हमने 2F1 नाम दे दिया है। ठीक, अब ये जो रे डायग्राम मैंने बनाया है ये एक स्केल से बनाया है। स्केल से इसलिए बनाया है, ये है वो स्केल। स्केल से इसलिए बनाया है ताकि हमारे सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो कि इमेज हमारी ओरिजिनली बन कैसी रही है। ठीक, अगर हम इसको अंदाजे से ले लें, कोई भी डिस्टेंस ले लें, ये और ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पर कंसीडर करी हैं, जैसे ऑब्जेक्ट से F2 की डिस्टेंस 5 इंच ली है। इस स्केल में मेजर करके मैंने 5 इंचेस ये डिस्टेंस ली है। इंचेस में इसलिए ली है क्योंकि बड़ा डायग्राम है, तो सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा सेंटीमीटर हमको लेने पड़ते हैं। आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे डिस्टेंस। ठीक,
तो ये 5 इंच ली है, सेम डिस्टेंस ये भी 5 इंच ली है, इधर भी 5 इंच और इधर भी 5 इंच की डिस्टेंस मैंने ली है। ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, साइज इसका है 2 इंचेस का, ठीक। तो ये जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हमारे सामने ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा, याद हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 से बियॉन्ड होता है तो कैसी इमेज बनती है, किस साइज की इमेज बनती है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसका फील लाने के लिए, सिर्फ एक हवा में रटने के लिए नहीं, हम थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करेंगे, आप भी करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस 2f1 से बियॉन्ड रखा हुआ है तो उस केस में इमेज हमारी कहां पर बनेगी। तो सबसे पहली जो इमेज चली हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बराबर है। इस केस को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रखा है इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में अगर रखा है, यानी ये इधर इंफिनिटी है, ये 2f1 है, ये इंफिनिटी है, ये 2f1 है, ये वाला। तो इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो उस केस में हमारी इमेज कहां बनेगी। तो एक रे तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आएंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। और दूसरी रे हम कहां पर लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि बगैर डेविएशन के यहां पर जाकर इस ऊपर वाली रे को यहां पर मीट करेगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइंस, दो रेज मीट करती हैं एक्चुअली, तो वो उस पॉइंट पर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई है a डैश b डैश। यहां पर हमने a और b लिया था, 2 इंचेस का साइज था, ठीक। एक रे ऐसे चली, प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर कट किया, और ये रे कहां से गुजरेगी, फोकस से। हमने अभी रूल देखा है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर आएगी, पैरेलल आएगी, तो वो पास करेगी फोकस से। दूसरा रूल हमने देखा था कि कोई रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो बगैर डेविएशन के निकल जाएगी। तो ये दो रेस यहां पर कट कर रही हैं, यहां पर मीट हो रही है, तो यहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक। इमेज फॉर्मेशन हमारी लेंस के दूसरी साइड में हुई है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। तो इमेज किस तरह की बनी है, सबसे पहले बिटवीन f2 एंड 2f1 इमेज फॉर्मेशन जो हुई है वो कहां हुई है, f2 और 2f1। ये f2 है, ये f2 और ये 2f1 के बीच में हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा रिजल्ट क्या आया, रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर्स के केस में हमने अच्छी तरह से बात समझी थी कि कोई भी दो रेज अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो वो कौन सी इमेज फॉर्म करती हैं, रियल इमेज, ठीक है। तो ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, वर्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, रियली ये रेज एक दूसरे से मीट कर रही हैं, तो ये इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज। और हमने ये भी बात जानी थी कि अगर रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आया है रियल एंड इन्वर्टेड। ये देख सकते हैं आप, इमेज रियल बनी है और उल्टी बनी है, तो ये कौन सी बनी है, इन्वर्टेड इमेज। कैसी साइज की बनी है, अब साइज यहाँ पर देखने से थोड़ा सा फर्क लग रहा है बस इसके साइज में और इसके साइज में, लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा 2 इंचेस का था, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनी है वो 1.25 इंचेस की बनी है। इसको मैंने स्केल से मेजर किया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि स्केल से मेजर करके जब हम करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक। तो कई दफा तो इमेज इतनी बड़ी बनती है कि उसको देखने से पता लगता है कि एनलार्ज है, और कई बार इतनी छोटी बनती है कि देखने से पता लगता है कि बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड है। कई बार इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत कम डिफरेंस पर बनती है, तो उसको जब हम मेजर करते हैं तो पता लग जाता है। जैसे हमने यहाँ पर मेजर किया तो पता लगा कि 1.25 इंचेस इस इमेज की हाइट है। तो क्या हुआ, इमेज कौन सी बनी, डिमिनिश्ड, ठीक है। अब बात आती है लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जैसे हमारा था मामला मिरर्स के केस में, वैसे ही हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज की बात अगर करें तो हमने ये समझा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है और नीचे है तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है तो हाइट ऑफ इमेज में नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि इसकी हाइट 1.25 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसकी हाइट क्या है, 2 इंचेस। तो जब 1.25 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा लेस देन 1, 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ,
m इज इक्वल टू एक चीज तो उसमें नेगेटिव साइन है और लेस देन 1 होगा, दो चीजें आई हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हमारी इमेज बन रही है, तो हमने यहां पर क्या लिया, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। और अगर हम इस नेगेटिव पॉजिटिव साइन को छोड़ दें तो मैग्निफिकेशन क्या आया, सिर्फ मोड m हमारा स्मॉलर देन 1। यहां से स्मॉलर देन 1 का मतलब इमेज हमारी डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। तो मैंने मिरर्स के केस में बताया था, क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ऐसे गिवन होता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर देन 1 है। तो इससे यहां पर हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अगर मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है तो हमारी इमेज डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इसके मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सब मैंने कराए हैं सीबीएसई बोर्ड में जो आए लास्ट ईयर्स में या नीट में जो पूछे गए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके चले चीजों को और हर चीज को समझते हुए चले। तो जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं शुरू से या कहीं और से भी पढ़े हैं तो ये चीजें उसके लिए समझना आसान होंगी, ठीक। तो ये है हमारा पहला केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर रखा हुआ है, ठीक। 2f1 पर रखा हुआ है तो सेम चीज होगी, एक रे ऐसे चलेगी और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज निकल जाएगी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं और जब रेज मीट कर रही हैं तो हमने जब इस इमेज को बनाया तो हमको मालूम चला कि इमेज फॉर्मेशन एट 2f2 पर हो रही है। क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर जितना है, फॉर एग्जांपल 10 इंचेस मान लेते हैं, 5 + 5 ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 10 इंचेस है ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी 10 इंचेस पर बनी है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर हम इसको मेजर करें कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज लिया था 2 इंचेस का, ठीक है। तो मेजर करने के बाद इस इमेज का साइज भी हमको 2 इंचेस ही मिल रहा है। यानी अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं 2f1 पर तो इमेज भी हमारी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है अदर साइड ऑफ लेंस के, और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या है, वो भी सेम होता है इमेज के साइज के, ठीक। तो रिजल्ट्स हमारे सामने क्या आएंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है एट 2f1 पर तो इमेज हमारी बनेगी एट 2f2, रियल और इन्वर्टेड होगी क्योंकि रियली रेज मीट कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में है तो इन्वर्टेड है और रियल है तो इन्वर्टेड होती ही है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इमेज तो नेगेटिव होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा इमेज का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी हमारी 2 इंचेस है और ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 इंचेस है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा 1, ठीक। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो आंसर आएगा -1 यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये माइनस साइन शो कर रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस और ये 1 जो है ये शो कर रहा है सेम साइज, ठीक। तो ये रिजल्ट्स आए हैं हमारे जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट 2f1 पर। इसी तरह से केस नंबर 3 हमारा बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बिटवीन f1 एंड 2f1 के। एक चीज और करने वाली है कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है। पहले क्या था, बियॉन्ड 2f1 यानी पोजीशन यहां पर थी, उसके बाद पोजीशन 2f1 पे आई, उसके बाद पोजीशन f1 और 2f1 के बीच में आई, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन भी जब हमारी यहां पर थी यानी बियॉन्ड 2f1 तो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहां हो रही थी, f2 और 2f2 के बीच में। जब 2f1 पर आया तो इमेज फॉर्मेशन 2f2 पर हुई और जब इन दोनों के बीच में आया तो इमेज हमारी और आगे को बढ़ गई है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम इस डायरेक्शन में ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी हमारी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक। खैर इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा f1 और 2f1 के बीच में है तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रही है। अब तो आपको रे डायग्राम बनाना आ ही गया होगा। सीधे गए और कट यहां पर मारा फोकस से निकाल के और डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से रे निकाल दी, जहां पर मीट कर रहे हैं वही हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हमारी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड 2f2 हमारी इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल रेज मीट कर रही है रियली, इसलिए हमारी कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। और इमेज जब रियल होती है तो इन्वर्टेड भी होती है, ये आप लिख के कहीं रख लें, ठीक है। अब इमेज कौन सी हमारी बन रही है, अब हमारी इमेज बन रही है एनलार्ज्ड इमेज, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे थोड़ी बड़ी इमेज हमारी आई है इस केस में।
लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव होगा, और एनलार्ज्ड इमेज है तो मॉड m ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हमारी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2.5 इंच और ऑब्जेक्ट की हाइट ये थी 2 इंचेस, ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। जब हम इसको काटेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगी वैल्यू हमेशा। ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज बन रही है, नेगेटिव साइन का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज हमारी बन रही है। ये चीजें अब हमें धीरे धीरे रट जानी चाहिए, ये m की वैल्यू से क्या मतलब होता है, रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड क्या होती है, अब चीजें हमको रट जानी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f1। अब अगला हमारा केस क्या होगा, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला केस हमारा क्या होगा कि अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे f1 पर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 पर होगा, और इससे पहले की केस हमने देखी कि ऑब्जेक्ट जब यहां पर था यानी बियॉन्ड 2f1 था, तो इमेज हमारी कहां बन रही थी, यहां पर बन रही थी f2 2f2 के बीच में। जब हमने 2f1 पे रखा इमेज हमारी और खिसक गई, यहां पर बनी। जब हमने यहां पे रखा इमेज हमारी और खिसक गई, एनलार्ज यहां पे बनी। अब हम f1 पे लाएंगे तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी कहता है कि अब इमेज हमारी यहां पर बनेगी आगे, और इससे ज्यादा बड़ी इमेज बनने वाली है। तो खैर अंदाजा नहीं लगाते, करके देखते हैं कि इमेज हमारी कहां बनेगी। केस नंबर 4 है हमारा ऑब्जेक्ट एट f1। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे रखा है, ठीक है, तो हमारा इमेज हमारी कहां पर बनेगी, ये रे लेकर के आए, फोकस से पास करी, ये निकल गई, और दूसरी रे लेकर के ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकाली, तो हमको यहाँ पर एक अजीब सा रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, पैरेलल टू ईच अदर। और हम सब जानते हैं पैरेलल रेज कहां पर मीट करती हैं, एट इन्फिनिटी पर मीट करती हैं। पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भी जा करके मीट नहीं करेंगी, तो हमने मान लिया कि भाई ये इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, इन्फिनिटी पर मीट करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के ये रेज एक्चुअल में मीट करेंगी, ठीक। अब जैसे कि बात शुरू में हो चुकी है कि हम जितनी भी चीजें ले रहे हैं, चाहे वो मिरर हो या वो लेंस का केस हो, तो हम इसमें ये लेकर के चल रहे हैं बहुत ज्यादा थिन अपर्चर, बहुत ज्यादा, हालांकि ये लेंस तो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बहुत बारीक लेंस है, बहुत पतला लेंस है। ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये जो थिकनेस है, ये बहुत कम है, ठीक है। तो इतने छोटे लेंस या इतने बारीक लेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में, अच्छा दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पर ये भी मान रहे हैं कि रेज कौन सी है, पैरेक्सियल रेज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो रेज जो बिल्कुल बिल्कुल करीब है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये होता है कि अगर इमेज हमारी थोड़ी डिस्टेंस पर भी बन रही है, या थोड़ी से मतलब ये कि अगर हम ये डिस्टेंस 10 इंचेस या 5 इंचेस मान रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हम 5 इंचेस मान रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में अगर ये इमेज 100 टाइम्स भी बन रही है, 100 टाइम्स का मतलब 500 इंचेस पर भी बन रही है अगर, ठीक, या आप इसको सेंटीमीटर में ले लें कि अगर ये इमेज हमारी 5 सेंटीमीटर पर है, 5 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, अभी मैं दिखाता हूं, 5 सेंटीमीटर कितना होगा, सिर्फ इतना, ये होगा 5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो अगर ये इमेज यहां से डिस्टेंस जो है इसका 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर ये इससे 100 टाइम्स आगे जाकर के भी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, यानी 500 सेंटीमीटर पर, अगर हम इस स्केल की बात करें तो ये स्केल हमारा 60 सेंटीमीटर का है, ये स्केल हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर का है, और 500 सेंटीमीटर की बात करें तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 8 गुना ज्यादा। ये स्केल ऐसे 8 स्केल ऐसे जोड़ते चले जाए आगे तक, ठीक। तो उस डिस्टेंस पर जो इमेज बनेगी वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इन्फिनिटी ही मानी जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इन्फिनिटी पर कोई इमेज बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं दूसरे आसमान पर जाकर के इमेज बन रही है, नहीं, बल्कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसको हम इन्फिनिटी ही मानेंगे कि अगर 5 सेंटीमीटर की ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, तो फॉर एग्जांपल 500 सेंटीमीटर पर अगर ये इमेज डिस्टेंस हमारी 500 सेंटीमीटर है, तो इस 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में ये इन्फिनिटी ही माना जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर क्या हुई, बात समझ में आई कि ये इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी, चाहे बहुत दूर जाकर के बने, और जब बनेगी तो फिर हम ये जानते हैं कि ये क्या है, ये रियल रेज जा रही हैं, जिनके मिलने से आगे जाकर के ये इमेज बनेगी। तो इमेज जब रियल
रेज के मिलने से बनती है, तो हम सब जानते हैं कि वो इन्वर्टेड भी बनती है। तो इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा साइज बड़ा होगा कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? m की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, और ग्रेटर 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 देन 1 होगी क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, इसलिए ये मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का केस था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर रखा हुआ है। फिफ्थ केस बनता है हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है A B, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमने ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में। तो जब हमने रिफ्रैक्शन कराया तो एक रे तो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल के रिफ्रैक्ट कर गई जो कि फोकस से निकल गई। दूसरी रे जब हम ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों रेज कौन सी बन रही हैं? डाइवर्जेंट रेज बन रही हैं। और डाइवर्जेंट रेज जो होती हैं वो कभी नहीं मिलती, नेवर मीट्स। तो डाइवर्जेंट रे है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए मिरर्स में जैसे हम करते थे, और एग्जैक्टली जो केस नंबर 5 यहाँ पर है वहां पर भी केस नंबर 5 कुछ ऐसा ही बन रहा था। अगर आप देखेंगे जाके तो केस नंबर 5 हमारा मिरर्स के केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का ही बन रहा था। खैर, तो ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे चली गई, ये डाइवर्जेंट रेज है। तो हम जब पीछे इसको, यहाँ तो ये मीट करेंगे नहीं आगे जाके, जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रेज मीट कर रही है और ये हमारी इमेज बन रही है, जिसको हम वर्चुअल इमेज भी कहेंगे या कह सकते हैं, और कहते ही हैं वर्चुअल इमेज। जब हमारी वर्चुअल रेज आपस में मीट करती है तो जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो रियल रेज के मीट करने से क्या होता है? जब रियल रेज मीट करती है तो इमेज जो बनती है वो बनती है रियल, और वर्चुअल रेज, ये याद रखने के लिए काफी है, जब मीट करती है तो इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक, और जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो हमेशा कौन सी होती है? इनवर्टेड होती है। और जब इमेज हमारी वर्चुअल होती है तो हमेशा कौन सी होती है? इरेक्ट होती है। ये चीजें हमको याद हो जानी चाहिए। तो इस केस में इमेज फॉर्म्ड कहां? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, वर्चुअल हुई है, यानी वर्चुअल रेज के मीट होने से हुई है। तो इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है यानी सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में नहीं बन रही है। तो इरेक्ट है, सीधी है, मैग्नीफाइड है। इसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा बड़ी है तो ये मैग्नीफाइड है। तो m इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो m हमेशा, हाँ, इस केस में हमारा पॉजिटिव होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि यहाँ पर इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 5 हो गया। केस नंबर 6 हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उस केस में हमारी इमेज कहां पर बन रही होगी और कैसी बन रही होगी? तो हमने एक बात शुरू में ही बताई थी कि जब भी लाइट रेज इंफिनिटी से आती हैं तो वो कहां से पास करती हैं? F से, यानी फोकस से। तो इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है तो जाहिर सी बात है फोकस से पास करेगी, और ये भी फोकस से ही पास करेगी। ठीक, तो इस तरह की हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इमेज फॉर्म में हमारे सामने रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे? इमेज इज फॉर्म्ड, सबसे पहला जो जाहिर है हमारे सामने, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2। इमेज जो है हमारी ये F2 पर बनेगी, हमको क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इमेज तो ये यहाँ पर एक पॉइंट इमेज बन रही है, एक डॉट बन रहा है, तो उस केस में इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड कैसी हो सकती है? हालांकि हमको यहाँ दिख तो रहा है कि लाइट रेज जो है वो रियली मीट कर रही है, वर्चुअली मीट नहीं कर रही है। तो जब रियल रेज मीट करती है तो क्या इमेज बनती है? जब रियल रेज मीट करती है तो इमेज बनती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है जब भी रियल रेज मीट करती है। तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो जब पॉइंट इमेज बन रही है, एक डॉट बन रहा है,
तो इन्वर्टेड कैसे हो सकता है? तो इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चल के देखना होगा। और पीछे चल के क्या देखना होगा कि मान लीजिए ये केस था हमारा, सबसे पहला जो हमने केस लिया था, सबसे पहला हमने केस क्या लिया था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, ये हमारा O है, ये f और ये 2f मान लेते हैं, f1 और 2f1। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी? इमेज हमारी बन रही थी, ये हमारा है f2 और ये 2f2। तो इमेज हमारी बन रही थी कहीं जा करके यहाँ पर, ये हमारी इमेज बन रही थी a डैश b डैश, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले लें, यानी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, तो एक लाइट रे तो ऐसी ही जाएगी जैसे ये गई हुई है और इस तरह से फोकस से पास करेगी। लेकिन अगर दूसरी लाइट रे को हम यहाँ से पास कराते हैं O से, तो ये कहीं यहाँ पर जाकर के मीट कर रही है, ठीक है। रफ डायग्राम है, समझने के लिए ये बना रहा हूं, हालांकि रिजल्ट यही आना है। ये रिजल्ट कैसे आएगा, बस यही एक बताने की कोशिश है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो ये हमारा जो इमेज है ये इस फोकस के नजदीक आ रही है और साइज उसका छोटा हो गया। इसी तरह से अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं और लाइट रे यहाँ से आएगी, तो इस लाइट रे को अगर हम देखें कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद ये कुछ यहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर, यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अपने पीछे ला रहे हैं, इन्फिनिटी के नजदीक ले जा रहे हैं, तो इमेज हमारी यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यानी फोकस के नजदीक आ रही है धीरे धीरे और उसका साइज भी छोटा होता जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लाइट रेज जब आएंगी तो बिल्कुल इस फोकस पर हमारी इमेज बनेगी और बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक। लेकिन छोटी इमेज बनने का मतलब क्या है? छोटी इमेज बनने का मतलब ये है कि एक तो रियल इमेज बन रही है क्योंकि रियल रेज मीट कर रही है, दूसरा ये कि इमेज चाहे जितनी छोटी बने, चाहे जितनी छोटी इमेज बने, वो हमेशा इन्वर्टेड ही बन रही है। जैसे सारे केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज हमेशा उल्टी ही बन रही है, चाहे चाहे जितनी पॉइंट साइज की बने, लेकिन वो इमेज उल्टी ही बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश है कि इमेज जब ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पर होता है, इमेज हमारी फोकस पर बनती है, रियल रेज मीट करती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी। इसको समझने के लिए कि ये जब पॉइंट इमेज बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड कैसे हुई, मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिखाया कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के नजदीक ले जाते हैं तो हमारी इमेज भी आगे बढ़ती जाती है फोकस की तरफ और उसका साइज छोटा होता जाता है। खैर, इमेज हमारी क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, साइज क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? वो होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज हमारी बनने वाली है, ठीक। साइज और m क्या होगा? m एक तो नेगेटिव होगा और वैल्यू उसकी होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक। तो ये रिजल्ट आया हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा।